गुड मॉर्निंग साथियों, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू जीत ऑनलाइन क्लासेज रिंगस। तो साथियों, कल फ्रेजल वर्ब का फोर्थ पार्ट मैंने रखा आपके सामने। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आपने बहुत अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे व्यूज़ भी आए और बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए। इसके साथ साथ मेरे को अच्छा वॉच टाइम भी मिला आप लोगों से। अब मैं आज फ्रेजल वर्ब को कंटिन्यू करूंगा और फ्रेजल वर्ब का फिफ्थ पार्ट लेके आया हूँ। एलडीसी की एग्ज़ाम और रीट एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही यूजफुल रहेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज कुछ वर्ब्स आपके सामने मैं लेके आया हूँ और उन वर्ब्स के साथ जो अपनी फिक्स प्रिपरेशन का यूज करते हैं वो वाले पार्ट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए। और वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आज क्या है क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ फ्रेजल वर्ब्स, और पार्ट कौन सा होगा आज अपना? पार्ट फिफ्थ, पांचवा पार्ट अपना होगा आज। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स का मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आज कैरी। एक वर्ब है कैरी। कैरी का मीन सब जानते हैं, ले जाना, ठीक है। बट कैरी के साथ अगर हम अलग अलग क्या करें, प्रेपोजिशंस का यूज करें, तो इसका मीन्स जो होता है ना वो कुछ अलग ही निकल जाता है और इसके यूजेज भी कुछ अलग तरीके से हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैरी के साथ ओन का यूज करते हैं हम लोग। कैरी के साथ ओन का यूज करते हैं तो सबको पता है कि इसका मीन्स क्या निकलता है, किसी काम को जारी रखना। किसी काम को क्या रखना? जारी रखना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू कंटिन्यू। कोई काम क्या रहे स्टूडेंट्स? जारी रहे, लगातार चलता रहे, तो वहाँ पे हम कैरी के साथ ओन का यूज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ यू मस्ट, और ये मैंने यहाँ लिख दिया कैरी योर, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टडीज, और ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया टू अचीव गुड मार्क्स। ऑप्शन में आप लोगों को दे दिया ऑन, बी में आपको दे दिया आउट, सी में आपको दे दिया फॉर, और डी में आपको दे दिया इन। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रिपरेशन का यूज होने वाला है। तो आराम से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो टू कंटिन्यू के मीन्स में हम किसका यूज करते हैं? ओन का हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स? यूज कर लेते हैं। आ रही होगी मेरी बात समझ में आप लोगों को। इसके बाद कैरी के साथ अगर मैं क्या लगा दूं? आउट लगा दूं। क्या लगा दूं साहब? आउट लगा दूं, तो इसका मीन्स क्या निकल जाएगा? किसी काम को क्या कर लेना? कंप्लीट कर लेना, समाप्त कर देना। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टू कंप्लीट, ताकि आपके लिए थोड़ा आसानी रहे। टू कंप्लीट मीन समझ गए होंगे आप, किसी काम को, किसी एक्शन को क्या कर लेना? कंप्लीट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि यू मस्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आराम से समझने की जरूरत है। और मैं लिखूं यहाँ पर कैरी द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इन, बी में दे दिया ओन, सी में मैंने आपको दे दिया आउट, और डी में मैंने दे दिया आपको इनटू। आराम से आप समझिए और दिमाग लगाइए कि यहाँ पर किसका यूज करना है। फिर से आपके सामने ऑप्शन है, समझना आप लोगों को ही पड़ेगा। क्लियर है? तो साथियों, क्या बोला जा रहा है कि आप जो हैं
ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जो प्रिंसिपल सर हैं उनके आदेश कंप्लीट करने चाहिए। क्लियर है, आदेश मानने चाहिए। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूँगा, कैरी आउट का। किसका यूज कर लूँगा मैं, कैरी आउट का यूज करूँगा। कैरी आउट का मीन्स कंप्लीट करना, आदेश मानना, कंप्लीट कर लेना। ओके, अब कैरी के साथ मैं चाहूँ तो एक प्रेपोजिशन का और यूज कर सकता हूँ, और वो प्रेपोजिशन मेरी कौन सी होगी, ठीक है, कैरी अवे। क्या हो जाएगा, कैरी के साथ मैं अवे का यूज करूंगा। तो ये जोश के लिए, इमोशंस के लिए यूज होता है। इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आप देखें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि टू अराउज टू मच इमोशंस या जील। समझा देता हूँ आप लोगों को। टू अराउज का मीन्स क्या होगा, किसी चीज़ को क्रिएट कर देना, उत्पन्न करना। टू मच इमोशन, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमोशंस और जील। इमोशंस तो आप जानते हैं, भावनाएं, और जील का मतलब जोश या उत्साह है। बहुत ज़्यादा जोश या उत्साह है, क्या कर देना, ठीक है, उत्पन्न कर देना। तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अवे का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है। ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पर आई वॉज कैरिड, ये ब्लैंक दे दिया मैंने यहाँ पर, द इमोशनल सीन्स ऑफ द मूवी। ऑप्शन आपके पास अवे, बी में आपको दे रहा हूं मैं ऑन, सी में दिया मैंने आउट, डी में दे दिया नन। आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी वे में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि कैरी के साथ जब हम लोग अवे लगा देते हैं तो उसका मीन्स ही चेंज हो जाता है। उसका मीन्स होता है टू अराउज, उत्पन्न कर देना। टू मच इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस, और जील, जोश, क्या कर देना, उत्पन्न कर देना। तो जोश और उत्साह उत्पन्न करने के लिए हम कैरी के साथ अवे लगाए थे, बह जाना एक तरीके से बोलूं तो आई वॉज कैरिड बाय द इमोशनल सीन्स ऑफ द मूवी। मैं मूवी के जो इमोशनल सीन्स जो थे, उन इमोशनल सीन से मैं क्या हो गया साहब, मेरे में अंदर वो उत्पन्न हो गया, अर्थात मैं उनमें बह गया। तो मैं इस सिचुएशन के लिए किसका यूज करूंगा, ठीक है, अवे का यूज कर लूंगा। आ रही होगी मेरी बात समझ में। अब इसके बाद में कैरी के कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, और अब अगली जो वर्ब आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, वर्ब है हमारे पास कम। कौन सी वर्ब है स्टूडेंट्स, कम। कम के साथ भी देखो हम 2-3 यूजेज कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो सबसे पहले कम के लिए मैं ले सकता हूं यहां पर बाई। क्या ले सकता हूं, बाय। इसका मीन्स क्या होता है, मुलाकात होना, किसी से मिलना। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैंने लिखा मिलना या फिर प्राप्त करना। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। मैं बोलूं इट इज डिफिकल्ट टू कम गुड जॉब, और ये मैंने यहां लिख दिया नाउ एडेज। ऑप्शन है ओन, बी में है बाय, सी में है इन, और डी में है आउट। ये आपको ऑप्शन दिए हैं मैंने। क्या लिखा है कि आजकल जो है वो गुड जॉब मिलना, अच्छी जॉब मिलना क्या है, इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर कम के साथ ऐसा क्या लगाऊं इन प्रेपोजिशन में से कि इसका मीन्स ही मिलना निकल जाए, प्राप्त करना निकल जाए। तो आप क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर आप क्या लगा लीजिए, बाई का यूज कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब कम के साथ मैं क्या लगा सकता हूँ साहब, अक्रॉस भी लगा सकता हूँ। कम के साथ क्या होता है, ठीक है, अक्रॉस भी हम लगा सकते हैं। ये भी एक प्रेपोजिशन होती है अक्रॉस भी। इसका मीन्स क्या होता है, आप टू मीट या अचानक सामना हो जाना। मैं तो ये लिख देता हूँ यहाँ पर कि
अचानक सामना होना या मुलाकात होना। किसी से अचानक अगर हमारा सामना होता है तो हम कम के साथ अक्रॉस का यूज करते हैं। देखना, मैं बोलूँ यस्टरडे आई कैम a snake in the park। yesterday I came a snake in the park, ये मैंने लिखा, ऑप्शन दिया आपको बाई, बी में मैंने आपको दे दिया, ठीक है, इन, सी में भाई लोगों मैंने आपको दे दिया एक्रॉस, और डी में आपको दे दिया आउट। आप खुद दिमाग लगाइए यहाँ पर किसका यूज करेंगे। तो कल जो है मुझे पार्क में अचानक क्या मिल गया, अचानक मेरा सामना किससे हो गया, एक स्नैक से हो गया। तो अचानक सामना होने के लिए, अचानक मुलाकात होने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्रॉस का यूज कर लेते हैं। तो ये ठीक है, कैरी और कम के बारे में जो मैंने आपको आज प्रेपोजिशन बताई कि कैरी और कम के साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन का यूज कैसे कैसे करें, तो ये मीन्स क्या निकलता है, ये हमने सीखा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये वीडियोज़। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।